नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा पहला वीडियो रहेगा और उसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में सबसे पहले हमारा टॉपिक जो रहेगा भारत की स्थिति एवं आकार को लेकर के। स्थिति या हम कह सकते हैं स्थिति आकार या स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे कि आखिर भारत का विश्व में कहाँ पर विस्तार किया गया या कहाँ पर उसकी स्थिति है। तो सबसे पहले हम स्थिति जानने के लिए हम चलते हैं ग्लोब पे। तो यह हमारी संपूर्ण पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी भूमध्य रेखा से जो पृथ्वी हमारी बराबर दो भागों में बच जाती है, एक तो हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा जो भाग हमारा होता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यदि हम भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक नई रेखा मिलती है 23.5 डिग्री पर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। एवं भूमध्य रेखा से यदि हम 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाते हैं तब आपको हमें एक मकर रेखा मिलती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। यदि ये तो हमारी क्या हो गई प्रमुख अक्षांश रेखाएं। इसी के साथ हम देशांतर रेखाओं की दृष्टि से देखे जाएं तो एक हमारी सबसे पहले आती है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर या इसी को हम बोलते हैं समय माध्यम रेखा, या हम इसको और एक नाम से बोलते हैं GMT, जो कि लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। अब अक्षांश एवं देशांतरों की दृष्टि से देखा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ पर आती है, तो सबसे पहले देख लीजिए जो 0 डिग्री देशांतर है, इसी से जो पृथ्वी हमारी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो आपकी हो जाती है पूर्वी एवं दूसरा क्या कहलाता है पश्चिमी। अब यदि भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत हमें पता है भारत कर्क रेखा पर स्थित है। तो भारत कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण यदि स्थिति देखी जाए तो भारत आपका यहाँ पर स्थित है। और भारत जो है कर्क रेखा पर स्थिति होने के कारण भूमध्य रेखा और 0 डिग्री रेखा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत की जो स्थिति होगी वह होगी हमारी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो यदि आपका प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में या ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब हम बात करेंगे भारत की जो है अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। तो सबसे पहले हम भारत का चित्र बना लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। अब देखो इस भारत में सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांशीय विस्तार जानने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं। तो सिंपल सी बात हमें सभी को पता है कि अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। या हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत कहाँ से स्टार्ट होता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यदि भारत की देशांतरी विस्तार देखा जाए तो भारत का देशांतरी विस्तार, तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को कहते हैं। तो देख लीजिएगा भाई देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देशांतरी विस्तार में सबसे पहले 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो देशांतरी विस्तार आपका कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका देशांतरी विस्तार भारत का स्थित है। यदि इसी में देखा जाए हमारा जो मानक समय रेखा है, तो मानक समय यहीं पे आप किया जाती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय मानक रेखा कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आखिर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। एवं जो ये स्थान घोषित किया गया, जो समय मानक जो घोषित किया गया समय है, यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान को भारत का समय निश्चित घोषित किया गया। तो प्रश्न उठता है कि 82.5 डिग्री का जो मानक समय घोषित किया गया है, ये कहाँ को घोषित किया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से माना गया है 82.5 डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहीं पे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है एवं पूर्व से पश्चिम तक की कुल कितनी लंबाई है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण तक की 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की अगर पूछा जाए तो पूर्व की पश्चिम से 2933 किलोमीटर में भारत की लंबाई या चौड़ाई स्थित है। एवं इसी के साथ यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यदि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है, कुल 32,87,263 किलोमीटर। एवं इसी के साथ यदि देखा पूछा जाए कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के पास कितना है, तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। एवं इसी संपूर्ण भारत के, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का भी हमें ज्ञात होना चाहिए, तो इसी 2.4 का 7.33% हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के पास है। तो यदि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर प्रतिशत में पूछा जाए भारत का कितना है, तो 7.33। अब प्रश्न यहीं पे उठता है कि आखिर विश्व में क्षेत्रफल की दर से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दर से भारत का 7वां स्थान है। कितना स्थान है, 7वां स्थान। तो प्रश्न उठता है कि विश्व में सबसे बड़े जो क्षेत्रफल की दर से देश हैं उनका जो है क्रमबद्ध सजाने को पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमें एक ट्रिक ध्यान रखनी है, और ट्रिक क्या होगी, रुक क्यूबा IA। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समस्त देशों की जो हमारे क्षेत्रफल की दर से बड़े हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो रू का अर्थ क्या होगा, तो रू का अर्थ होगा रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दर से कौन सा देश है, तो रूस है। उसके बाद का से क्या होगा, कनाडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा। सी से क्या होगा आपका, चीन। या और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन होगा, चीन। एवं यू से USA यानी कि अमेरिका। बी से क्या होगा, ब्राज़ील। एवं ए से क्या होगा, तो ए से क्या आपका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एवं आई से हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा इंडिया। इंडिया यानी कि भारत। तो यदि क्षेत्रफल की दर से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान था, तो 7वां। और ए से हमारा क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो यह विश्व की जो है क्षेत्रफल की दर से विश्व के सबसे बड़े देश हैं। यहीं पे यदि हमें रूस की राजधानी आपको ज्ञात करना हो तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। एवं कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। नेक्स्ट चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। एवं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया। एवं इंडिया की राजधानी सभी को पता ही होगी, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली।
इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी होगी कैनबरा, एवं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो यह विश्व की जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश थे। एवं अब आगे चलेंगे कि आखिर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, एवं स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन से हैं और दक्षिणी बिंदु कौन से हैं। चलते भाई बात तो भारत का फिर चित्र बना लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। अब इसमें सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले उत्तरी बिंदु, फिर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, एवं फिर सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, फिर आपका सबसे पूर्वी बिंदु एवं सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। जब हम आप लोग कॉल करने के लिए जाते हैं किसी नंबर से तो क्या नेटवर्क नहीं मिलते तो कहते हैं कहाँ जाओ, तो बाबूजी कहते हैं कि ऊपर की ओर जाओ। तो ऊपर की ओर जाने का मतलब सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। एवं सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। एवं यह द्वीप अगर पूछ ले जाए किस द्वीप पे पड़ता है, तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। इसी के साथ ये इंदिरा पॉइंट का अगर नाम अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एवं इसको पिग्मोलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अन्य कई नाम हैं। यदि यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि स्थलीय सीमा को क्या कह सकते हैं, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भूमि, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह हमारा आएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का एक अन्य नाम भी है जिसको हम बोलते हैं कैप मेमोरिन। तो भारत का जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या कैप मेमोरिन। इसी के साथ यदि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु आपका पड़ता है वलांगू, या इसको हम कीवुतु भी कहते हैं, कीवुतु, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। एवं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा है तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात स्टेट में पड़ता है और उसका नाम है गौर माता, गौर माता। और इस गौर माता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक, सर क्रीक। और प्रश्न ये सबसे अधिक चर्चा का रहता है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य सबसे अधिक विवादित क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो वो यही रहता है सर क्रीक, सबसे विवादित क्षेत्र। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन रहेगा, तो सर क्रीक रहेगा। अब इसी के कड़ी के साथ नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या। तो हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है, तो यह है आपकी 7। तो सबसे पहले बात करते हैं वह कौन कौन से हैं, फिर एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा सबसे अधिक है व कौन सबसे कम है। तो सबसे पहले जो है स्थलीय सीमा के साथ लगा हुआ यह हमारा एक देश पड़ता है जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके जस्ट बाद ये आप लोग जानते होंगे सभी लोग, नेपाल। नेपाल के बाद यहाँ पे एक देश पड़ता है भूटान, एवं ये एक हमारा देश पड़ता है चीन। तो चीन के बाद हमारा यह एक देश आता है जिसका नाम है म्यांमार, एवं म्यांमार के बाद एक नेक्स्ट हमारा देश यहाँ पे है
ये पाकिस्तान यानी कि पाक जिसको हम बोलते हैं, और उसी के बाद यह एक देश छोटा सा सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है, जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान। तो ये हमारे जो है स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है? 7, जो कि क्रमबद्ध लगाते हैं, और क्रमबद्ध अगर पूछ ले सबसे अधिक किसके साथ लगती है एवं सबसे कम किसके साथ लगती है। तो एक देखो इसकी एक ट्रिक चलती है, उसको ट्रिक की बात करेंगे। तो वह हमारी ट्रिक है, बचपन में MBA किया। तो बचपन में MBA किया, इस ट्रिक से माध्यम जिस प्रकार से क्रमबद्ध दिए गए हैं उसी प्रकार सबसे अधिक एवं सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाले जो है देशों की बात की गई है। तो सबसे पहले बा का अर्थ क्या होगा? तो बांग्लादेश, एवं चा से क्या होगा आपका? चीन, पा से आपका होगा पाकिस्तान यानी कि पाक, ने से क्या होगा आपका? नेपाल, एवं में साइलेंट है, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, और एम से होगा आपका म्यांमार, बी से आपका होगा भूटान, ए का मतलब होगा अफगानिस्तान। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं? स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब सबसे यदि अधिक पूछ लिया जाए तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा का निर्माण कौन करता है? तो बांग्लादेश करता है। कितनी करता है? तो 4096.6 किलोमीटर। हम कह सकते हैं 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है कौन? बांग्लादेश। और इसी के साथ सबसे कम सीमा कौन सा देश बनाता है? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर ही सीमा का निर्धारण करता है। इसी के साथ देखो, जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके साथ सीमा साझा करने में कई विवाद उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इन सीमा रेखाओं के क्या कर दिए गए हैं? नामकरण कर दिए गए। तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश के साथ सबसे जो है एक राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्ला ओर से तीनों ओर से घिरा है। किधर से? 3 ओर से घिरा है। इसी के मध्य एक विवाद रहता है इसी के साथ एक विवाद रहता है 3 गलियारा या 3 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन, या हम बोल सकते हैं गलियारा। और इस इसके मध्य जो सीमा रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो। चीन के मध्य हमारी आती सीमा है रेखा मैक मोहन सीमा रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। भारत नेपाल के मध्य ऐसी कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, एवं भारत अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा का निर्धारण होता है, और उस सीमा का नाम है डुरंज रेखा। डुरंज रेखा। तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो वह हमारी कौन सी रेखा होगी? डुरंज रेखा। यदि यहीं पे बांग्लादेश की राजधानी पूछ ली जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। एवं चीन की राजधानी तो पहले ही पढ़ लिए हैं, क्या होगी? बीजिंग। एवं पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। एवं नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। म्यांमार की राजधानी क्या है? ये देखो अभी कुछ समय पहले चेंज हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका नाम है नेपिता या नेपिताओ होता है, नेपिता, कई नाम लिखे मिलते हैं, तो हमें ध्यान रखना क्या है? नेपिता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। एवं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब बात करेंगे जो भारत की जलीय सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात करेंगे। अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं, कौन कौन से जलीय सीमा बनाते हैं या तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के जो कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य भारत के जलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से राज्य हुए हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यह हमारा एक राज्य आता है जिसका नाम है गुजरात। तो कई बार प्रश्न पूछ जाता है भारत का सबसे अधिक जलीय सीमा निर्माण करने वाला या तटीय सीमा निर्माण करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह हमारा रहेगा गुजरात रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो राज्य आता है यह हमारा राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जस्ट पड़ोस उसी के एक आता है गोवा। अब एक प्रश्न और बन जाता है, सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। उसी के जस्ट बाद हमारा यह एक राज्य आता है कर्नाटक। एवं उसी के बाद ये हमारा एक नया राज्य है जिसका नाम है केरल। एवं नेक्स्ट राज्य तमिलनाडु। एवं तमिलनाडु के बाद ये हमारा एक स्टेट है जिससे भी एक नया राज्य बन चुका है। ये नया राज्य बना है तेलंगाना, जो कि ये हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश।
एवं उसी के जस्ट ऊपर ये एक नया राज्य उड़ीसा। नेक्स्ट कौन सा है स्टेट? तो वेस्ट बंगाल। ये सभी जो है राज्य क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं किसके साथ? तो जलीय सीमा या तटीय सीमा। तो इसमें प्रश्न पूछा है सबसे अधिक तटीय सीमा कौन सा निर्माण करता है? तो गुजरात करता है। सबसे कम कौन सी सीमा करता है? तो गोवा करता है। एवं यदि प्रश्न पूछ ले जाए कि पूर्वी तट पर या पूर्वी तट पर सबसे अधिक सीमा कौन सा निर्माण करता है, तो वह हमारा राज्य होगा आंध्र प्रदेश। एवं ये कुल जलीय सीमा का निर्माण कितना करते हैं? तो यदि कुल जलीय सीमा पूछ ली जाए तो यह आपकी है 7516.6 किलोमीटर का निर्माण करते हैं। तो यह कुल तटीय सीमा यदि पूछ ली जाए तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है जो कि तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।